नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तीरथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 1-2 दिन में होगा। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा को आज दिल्ली जा सकते हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। मंत्रिमंडल में सभी 11 पदों को भरे जाने की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने जल्द मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के संकेत दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 1-2 दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है मंत्रिमंडल का, और इस तैयारी में है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में जो 11 पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जल्द मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के संकेत भी दे दिए हैं। दिल्ली की ओर रुख कर सकते हैं मुख्यमंत्री। चर्चा आला कमान से हो सकती है, हाई कमान से हो सकती है। तो तीरथ मंत्रिमंडल का विस्तार यानी कि तीरथ मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो 11 पदों को भरे जाने की तैयारी में नए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखने वाली बात यह होगी कि किन नए चेहरों को इसमें जगह मिलती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जानते हैं कि उनके पास वनडे मैच खेलने का वक्त नहीं है। अगर जीतना है तो बदलाव करना है, तो 2020 मैच के अंदाज में खेलना होगा, और इसीलिए उन्होंने सत्ता की पिच पर उतरते ही ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर ही सबसे पहले उन्होंने कुंभ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलटा। कुंभ मेले पर लगाई गई शर्तों को खत्म किया और कुंभ मेले में संतों के बीच पहुंचे, संतों पर खुद पुष्प वर्षा की और गंगा स्नान भी किया। यानी पहला फैसला हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ बनाने के लिए लिया जा चुका है। अब आगे की चुनौतियों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। सबसे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने कुंभ को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को पलट दिया था, और अब गुरुवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकुंभ में साधुओं के बीच पहुंच गए। साधु संतों पर खुद पुष्प वर्षा की और गंगा में स्नान भी किया। यानी साफ तौर पर नए मुख्यमंत्री ने ये संदेश दे दिया है कि कुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कड़े फैसले लेने में कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और अपने राजनीतिक गुरु भवन चंद्र खंडूड़ी से मुलाकात कर उन्होंने ये भी जता दिया कि बड़ों का सानिध्य, सबका सहयोग और सबको साथ लेकर सरकार चलाई जाएगी। यहाँ का चौमुखी विकास होगा और यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा में महत्व इस प्रकार का प्रमुखता से इसको किया जाएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रकार विश्वास मुझे किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक स्थान दिया है, और उनके विश्वास में खरा उतरूं और प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की व्यवस्था सुधारने और खुद को साबित करने में जुट गए हैं। हालांकि विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि मुखिया बदला है, हालात नहीं बदलने वाले। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का गठन ही बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद राज्य में लकवाग्रस्त जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसे ठीक करेंगे। उसके बाद जो राज्य में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रही 4 साल में, 4 साल में हाई कोर्ट ही निर्णय देता रहा, वो बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में किस प्रकार से बेरोजगारी का इतना बड़ा जो पहाड़ खड़ा है उससे कैसे पार पाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में आकंठ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, कैसे उससे बाहर निकालेंगे। लोकायुक्त अब जो प्रवर समिति में पड़ा हुआ है पिछले 4 वर्ष से ठंडे बस्ते में, लोकायुक्त नियुक्त होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। राज्य में सारे मुद्दे हैं, सारी चुनौतियां हैं। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए ये सक्रियता, ये एक्शन जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए बमुश्किल 8-9 महीने का ही वक्त बाकी है और चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबको साध कर नए मंत्रिमंडल का गठन करना है।
निरंकुश हो चुकी नौकरशाही पर लगाम कसनी है, बेपटरी हो चुके मीडिया मैनेजमेंट को पटरी पर लाना है, संगठन और सरकार में संतुलन बनाए रखना है, हरिद्वार महाकुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ बनाना है, गैर शरण मंडल बनाने के फैसले से पनपे असंतोष को दूर करना है, सल्ट विधानसभा और खुद की खाली होने वाली सीट पर उपचुनाव की चुनौती से पार पाना है, कोरोना महामारी से पिछड़ चुके राज्य को फिर से उबारना है, बेदम हो चुकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकनी है, बेरोजगारी के कलंक को मिटाना है, पलायन पर कंट्रोल करना है, 4 धाम यात्रा का सफल और शानदार संचालन कराना है और सबसे बड़ी चुनौती साल 2022 के विधानसभा चुनावों में विजय पताका फहराना है। साफ है कि सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और उस पर चढ़कर कामयाबी का झंडा फहराना है। आला कमान की उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाना है, सबको साथ लेकर चलना है, पार्टी के चुनावी एजेंडे को धरातल पर उतारना है, खुद को साबित करके दिखाना है और ये बताना है कि साहेब हम पहले वाले से लाख गुना बेहतर हैं। अजस्र पीयूष शुक्ला, देहरादून, हिंदी खबर। और वही 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान हुआ। शाही स्नान के लिए पहुंचने वालों पर आसमान से विमान के जरिए पुष्प वर्षा की गई और इस बार कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलेगा। हरिद्वार कुंभ में महाशिवरात्रि पर स्नान श्रद्धालुओं के लिए खास बन गया। इस बार श्रद्धालुओं पर आसमान से विमान के जरिए पुष्प वर्षा की गई। हरिद्वार कुंभ में महाशिवरात्रि पर जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। इनके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने दिन में करीब 1 बजे शाही स्नान किया। इसके बाद महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा का नंबर आया। महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। सुबह से ही लोगों का वहां तांता लगा रहा। हालांकि सुबह में घाट खाली करा लिए गए ताकि अखाड़ों के शाही स्नान के लिए उन्हें साफ किया जाए। कोरोना काल में आई शिवरात्रि को काफी नियम और सावधानी के साथ मनाया जा रहा है। कुंभ मेला में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शिवरात्रि पर ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। हरिद्वार के अलावा महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी कई भक्त जुटे। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि मेला परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्रद्धालुओं को मेले में आने के लिए 72 घंटे पहले का RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसी के आधार पर श्रद्धालुओं को मेला परिसर में जाने के लिए ई-पास दिया जाएगा। कई निजी कंपनियां श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए मेले में स्टॉल लगा रही हैं। हरिद्वार के कई होटलों ने निजी घाटों पर स्नान और आरती का इंतजाम भी किया है। होटलों में सैनिटाइजेशन के अलावा काढ़े का भी इंतजाम है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खानों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बार हरिद्वार कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ही होगा। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के बाद 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या और 14 अप्रैल को बैसाखी शाही स्नान होगा। 21 अप्रैल को रामनवमी और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर भी शाही स्नान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली सुबह हिंदी खबर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हिंदी खबर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्सक्लूसिव उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास लगातार हो रहा है। और हिंदी खबर पर एक बार फिर से सीएम तीरथ सिंह रावत बोले। तमाम बातें उन्होंने हिंदी खबर से की और कहा कि पीएम मोदी के निर्देशों पर काम हो रहा है और ये सब बातें हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री ने कही। और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो आपको सुना देते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी हैं। पहली मुख्यमंत्री सर, किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के विकास को? देखिए, विकास तो लगातार हो ही रहा है और निरंतर हो रहा है।
और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ के अंदर ट्रेन चढ़ी है, मोदी जी की कृपा रही है। ऑल वेदर रोड से, नेशनल हाई रोड से, पूरी 4 धाम से पार दिया गया है। हर घर में नल, नल में जल योजना है और प्रदेश सरकार ने 1 रुपये कनेक्शन देने का काम किया है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। यहाँ का चौमुखी विकास होगा और यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा में महत्व इस प्रकार का प्रमुखता से इसको किया जाएगा, ऐसा रहेगा। लेकिन साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रकार विश्वास मुझे किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक स्थान दिया है और उनके विश्वास में खरा उतरूं और प्रदेश की जनता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। 4 साल में जो काम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने कहा कि पहली बार इतिहास में आज़ाद भारत में ट्रेन चढ़ना, उत्तराखंड में चढ़ना, और यही नहीं 4 धाम है, ऑल ओवर है, ये सारे काम दिख रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में और उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार ने किया। ये 4 मत गिनी है, लगातार ये वो सारे काम जो हैं अपनी सरकार ने भाजपा में किए हैं, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और 1 साल है और उसको आगे बढ़ाएंगे, जो नया आयाम देंगे, चौमुखी विकास करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो अब आपको कावेरी के बजाय हम देहरादून में ढूंढेंगे। नहीं, ठीक है, कावेरी तो है ही दिल्ली की, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है और ये उत्तराखंड है और दिल वहाँ है, तो दोनों काम यहाँ, तो दोनों इस प्रकार का मिल करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिना दिल के नहीं हो सकता है, दिल्ली के बिना विकास संभव नहीं, मोदी जी के बिना विकास संभव नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे साथ तीरथ सिंह रावत जी थे, उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं। पहली सुबह है और मैंने उनके आवास में हिंदी खबर ने जाकर उनसे खास बातचीत की है। हिंदी खबर के लिए मनवर के साथ अजय पीयूष शुक्ला, देहरादून। और वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत से भी हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की पत्नी हैं। मैम, जब मुख्यमंत्री के लिए नाम आया, आप लोग तो यहाँ पर थे घर में, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया और एक पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और तीरथ जी के अनुभव को देखते हुए और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें बहुत अच्छा निर्णय मैं समझती हूँ पार्टी ने लिया है और पार्टी को उसका लाभ होने वाला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो भावात्मक रूप से तीरथ जी के साथ जुड़े हैं, नोट अ पॉलिटिकल रूप में नहीं है। तो जन भावनाएं हैं, जनप्रिय नेता हैं और धरातल के नेता हैं, तो उसका लाभ पूरा पार्टी को मिलेगा और मुझे लगता है पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी उनको सहयोग करेगा। मैम, एक सवाल है कि एक गृहिणी तो है ही और एक कुशल गृहिणी ही परिवार को भी चलाती है और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारती है, तो लगातार जितना उनका राजनीतिक जीवन रहा है, आप उनके सहचरी के तौर पर रही हैं, तो कैसे आप देखती हैं, क्योंकि समय कितना दे पाते हैं परिवार को? तो देखिए, एक जो जन नेता होता है और सामाजिक क्षेत्र में काम करता है तो परिवार को तो इतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है फैमिली के बीच में अगर, तो परिवार जो है वो स्मूथली चलता है और एक अच्छा एक दूसरे को सहयोग करते हुए बढ़ता है। तो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। संगठन से मैं जुड़ी रही हूँ, उसका अनुभव मुझे है, तो उसका कहीं ना कहीं तीरथ जी को और तीरथ जी का मुझे लाभ मिल रहा है। दोनों को एक दूसरे का लाभ मिल रहा है। जी मैम, अभी तक तो दिल्ली में जब हम मिलने आते थे तो कावेरी में जाते थे, अक्सर जब पार्लियामेंट चलती थी तो भी कावेरी में मुलाकात होती थी सर से। अब तो नया पता होगा, मुख्यमंत्री आवास होगा, क्या लग रहा है, बहुत बदलाव आ गया? नहीं, बदलाव तो नहीं आता है जब जो आदमी जमीनी होते हैं वो बदलते नहीं हैं, और कुर्सी पर बैठकर अगर व्यक्ति बदल जाए तो उसे व्यक्ति नहीं कहते हैं। मेरा तो मन है कि मैं इसी घर में रहूं, लेकिन शायद थोड़ी इतनी जगह नहीं है। जिस तरीके से भावनाएं उजड़ रही हैं कार्यकर्ता की और ये है, तो अभी देखेंगे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। मकान से फर्क नहीं पड़ता है, इंसान के पास व्यवहार अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद मैम। पहली सुबह है और इस वक्त मैम मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके घर में हूँ। हिंदी खबर के लिए मनवर के साथ अजय पीयूष शुक्ला, देहरादून।
उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेते ही तीरथ सिंह रावत एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम के फैसले के बाद साधु समाज में सुख की लहर है और खुशी वो जाहिर कर रहे हैं। वहीं तीरथ सिंह की ताजपोशी के बाद हमारी संवाददाता ने उत्तराखंड पर्यवेक्षक और प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के प्रभारी भाजपा के दुष्यंत गौतम जी। सर, कई दिनों से अटकलें थी, उसी दिन हमारी बातचीत हो रही थी, हमने कहा कि आप जा रहे उत्तराखंड, आपने कहा जब बुलावा आएगा चले जाऊंगा और आप चले भी गए, आपको पर्यवेक्षक भी बना दिया गया। क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल गया है? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो नए मुख्यमंत्री बने ने आते ही एक अच्छा कदम उठाया है। मैं अभी टीवी पर भी देख रहा था, कल भी उन्होंने कहा था कि कुंभ जो होती है हमारी आस्था का केंद्र होता है, हमारी हिंदुत्व का है, भारतीयता का है, संस्कृति का, संस्कारों का है। और जिस प्रकार से कल उन्होंने उल्लेख किया कि देश के सभी नागरिकों को, देशभक्तों को, जो गंगा के भक्त हैं उनको सादर आमंत्रित है, कुंभ पर आइए। साथ ही सभी साधु संतों को पैरों को नमन करते हुए भी उनको बोला आइए, आज कुंभ का पहला दिन है। और उन्होंने आज मैंने देखा कि सभी साधु संतों के चरणों को भी स्पर्श किया, सबका आगमन किया, फूलों से वर्षा की, खुद अपने हाथ से भी की और हेलीकॉप्टर से भी की। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो अधिकारियों को बोला है कि कोविड-19 का सभी पालन करेंगे, लेकिन उसके पर्दे के अंदर किसी भी यात्री को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी महसूस ना हो कि हम कुंभ में गए थे, तकलीफ हुई थी। हमारा देश का नागरिक अपने आप में बहुत समझदार है, कोविड-19 का बराबर पालन करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, लगातार कई नामों की चर्चाएं थी, लेकिन एक अलग नाम सामने आया, तीरथ सिंह रावत का। क्या कितनी उम्मीदें अब उत्तराखंड वालों की ज़्यादा बढ़ गई है नए मुख्यमंत्री से? देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया है, उनके मन को संतुष्टि है। जो विकास कार्य त्रिवेंद्र रावत जी ने चलाए थे, मुझे लगता है उस पर बहुत बड़ी इमारत वो खड़े करने वाले हैं। ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वहाँ के विधायक भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं और सबसे बड़ा तो बीजेपी का प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन को अनेकों रूप में उन्होंने देखा है और संभाला भी है। जनता की अपेक्षाओं को पूरा खरा उतरेंगे। एक साधारण परिवार से, साधारण तरीके से वो काम करते हैं, कोई भी उनसे कभी भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में विकास हमने बहुत किया है और मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान कार्ड जो अपने त्रिवेंद्र रावत जी ने भी चलाया है, सभी के लिए दिया और अनेकों ने योजना है। आयुष्मान योजना हो, चाहे गैस पहुँचाने की हो, शौचालय देने की हो, सभी योजनाएँ व्यक्ति के आखिरी व्यक्ति तक जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री बने उसके बाद विपक्ष ने निशाना भी साध दिया है, कहा है कि 1 साल में बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। और ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जरूर बदल दिया आप लोगों ने, लेकिन जनता पसंद नहीं करने वाली है 2022 में। वो जनता को पसंद करना है। जो हमारे मुख्यमंत्री आए उनको मालूम भी नहीं होगा कौन मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन ये तो कांग्रेस का तो उनको मालूम है विचारों को कि सोनिया के बाद में, इंदिरा के बाद में सोनिया और सोनिया के बाद में राहुल, राहुल के बाद प्रियंका और प्रियंका के मेरे ख्याल बच्चों को भी नाम उनको याद है। इसलिए उनको तो स्वाभाविक है, उनकी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमने एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता जो समाज में रहता है, पार्टी में काम करता है, उसको दिया, जमीन से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि उसको ऐसा बोलकर वो उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं। और एक सवाल पूछूंगी सर कि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया, नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है, ऐसे में वजह क्या रह गई? लोग जानना चाहते हैं कि इतिहास रहा है बीजेपी का कि नाम बदला गया है और ये आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया गया है, तो वजह क्या रही, कहाँ कमी रह गई कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला गया है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि अभी तक विपक्ष ने पुराने मुख्यमंत्री पे कोई आरोप नहीं लगाया है। देखिएगा, वो बदल दिया ये कहते हैं, पुराने पे आरोप नहीं लगाया है, नए के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे और जनता ने उनको सराखों पे लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि विरोध होने के नाते विरोध कर रहे हैं। मैं त्रिवेंद्र रावत जी की इतनी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि उन जैसा व्यक्ति जिसको संगठन का भी अनुभव हो, जिसको सरकार चलाने का भी अनुभव हो, जिसको प्रचारक रहते हुए अनेकों लोगों को दुख हरण का भी अनुभव हो, मुझे लगता है कि पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे। पार्टी का विस्तार हो रहा है, अभी हम वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने वाले हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी अच्छा उदाहरण पेश किया है, हम केरल के अंदर भी पूरे देश में कर रहे हैं। तो हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की भी केंद्र में भी आवश्यकता है। पार्टी उनका कहीं ना कहीं उपयोग करेगी, अच्छा उपयोग करेगी। आखिरी सवाल कि दिल्ली आएंगे आशीर्वाद लेने?
कौन मुख्यमंत्री जी। जी आना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा है कि साधु संत है, आज कुंभ का पहला दिन है, हमें साधुओं का और मंदिर वहाँ मत्था टेकना हमारे लिए पहले होता है, वो साधु संतों का आशीर्वाद लेना, उसके बाद में दिल्ली भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम है निशाना साधना। उम्मीद उत्तराखंड वालों की ज्यादा बढ़ गई है तीरथ सिंह रावत के आने से, और इसके साथ ही दिल्ली आना चाहिए आशीर्वाद लेने के लिए। मैं स्वाति पाठक, हिंदी खबर, दिल्ली। सीएम तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर सुगबुगाहट तेज हो गई है और कल तीरथ मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर रही। इसी पर हिंदी खबर ने उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड का सियासी पारा लगातार गर्म था और उस सियासी पारे के बीच में एक नया नाम आया, तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत। नई कैबिनेट होगी और जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। दिल्ली में इस बाबत बड़ी मीटिंग होगी। हमारे साथ उत्तराखंड के निवर्तमान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। सर, तमाम अपेक्षाएं हैं लोगों की और संगठन की भी अपेक्षाएं हैं। जिन लोगों ने काम नहीं ठीक से किया या फिर जिनके काम में कमी थी, सफलता पाई गई है, शायद वो दोबारा मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्या लग रहा है सर? देखिए, ये निर्णय हाईकमान को लेना होता है, ये हाईकमान का और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। लेकिन ये बात सही है कि ये कहीं पर भी परफॉर्मेंस बेस्ड निर्णय होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस के आधार पर जब कभी चयन किया जाएगा भविष्य में भी, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि मैं अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूं, मैं अगर रिजल्ट नहीं देता हूं, तो रिजल्ट न देने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अच्छी बात है अगर परफॉर्मेंस बेस्ड हो। सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पास कई सारे विभाग थे और मंत्रालय में कई ऐसे पद भी खाली थे और भरे जाने थे। 4 साल का वक्त बीत चुका, सीनियर विधायक भी थे। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारे पास बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन पर बहुत बड़ा अनुभव है, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव भी था, सामाजिक अनुभव भी था। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पूर्व में ही जो रिक्त पत्र में ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि ये बातें सब पुरानी हो गई, इस पर डिस्कस करना उचित नहीं है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है। सर, 1 साल का वक्त है, इसके बाद आप चुनाव में चले जाएंगे, मुख्यमंत्री बदल गया, नया चेहरा है, कितना लग रहा है जनता साथ आएगी? देखिए, सत्ता पक्ष का कोई, भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल भी थी और कल भी रहेगी। ऐसी स्थिति में सरकार बनने के बाद 5 वर्षों का जो कार्यकाल होता है, इसका आकलन जनता करती है। तो 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी सरकार का 1 वर्ष बाकी है। तो 5 वर्षों की निरंतरता में जो परिणाम जनता को, उसका आकलन करके जनता निर्णय लेती है। तो हम लोग तो चुनाव के लिए पहले दिन से तैयार होते हैं, जिस दिन सरकार जिस दिन से सत्ता में आए। इसमें 5वें वर्ष के लिए ये कांग्रेस हो सकती, क्योंकि कांग्रेस 4 वर्ष तक आपस में लड़ती ही, शायद अब मुझे दिखता है कि उनको लगता है चुनाव आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति में सत्ता पक्ष को 5 वर्ष के कार्यों का जवाब देना पड़ता है जनता को। सर, आपने 2 दिन पहले कहा था परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो गया उत्तराखंड में, नई सत्ता है, किस तरह से देख रहे हैं नए चेहरे को? देखिए, मैं निश्चित रूप से बहुत ही अनुभव भी है तीरथ सिंह जी के पास, छात्र राजनीति से आए हुए हैं और 100 में सवा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आज राजनीति की आवश्यकता है कि आप संवेदनशील हो, आप संवादहीनता की स्थिति न होने दें, और तीसरा आप सामूहिक जिम्मेदारी को निभाते हुए चलें। तो ये मैं समझता हूँ तीनों ही गुण तीरथ सिंह जी पे हैं और इसका अच्छा परिणाम आएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने कहा कि तीरथ सिंह जी के पास वो सारे गुण हैं और निश्चित तौर पर एक नया भविष्य उत्तराखंड में दिखाई देगा। हिंदी खबर के लिए देवभूमि उत्तराखंड से मनवर के साथ अजय पीयूष शुक्ला। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।